आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रणाली तेज, सरल और सुलभ हुई। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सम्मेलन में औद्योगिक इकाइयों को 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की। देश में आज से सीपीआर जागरूकता सप्ताह की हुई शुरुआत। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। और गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर खंडवा में 2 दिवसीय आयोजन। कल मुख्यमंत्री देंगे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले साल लागू किए गए 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों ने न्यायिक प्रणाली को तेज, सरल और अधिक सुलभ बना दिया है। श्री शाह आज जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यापक चर्चा और सैकड़ों लोगों के सुझावों पर विचार विमर्श के बाद बनाए गए हैं। ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू करना है और इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की 700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि जिस प्रकार से किसान खेतों में अन्नदाता के रूप में काम करते हैं, उसी तरह से उद्योगपति भी लोगों को रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि भिंड और शिवपुरी की रेल लाइन ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री आज भिंड में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपावली ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। केवल दीपावली क्यों, पूरा वर्ष स्वदेशी होना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश की जनता से निवेदन किया है। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत, यही हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कल भोपाल के रविंद्र भवन में 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह एवं कार्यशाला स्वच्छता समग्र का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगरीय निकायों को स्वच्छता सम्मान प्रदान करेंगे। समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में स्वच्छता पखवाड़े पर आधारित विशेष फिल्म एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के डिजिटल पोस्टर का लोकार्पण भी किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में आज से सीपीआर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई है। 17 अक्टूबर तक सभी सरकारी एजेंसियां हृदयघात के दौरान जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर के संबंध में जागरूकता सत्र चलाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने इसमें शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। आज से देश में सीपीआर अवेयरनेस वीक की शुरुआत हो रही है। 13 से 17 तारीख तक गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो सीपीआर अवेयरनेस सेशंस चलाएंगे जिसमें कैसे सीपीआर कर सकते हैं वो बताएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में आगे आएं, सीपीआर सीखें कैसे ये दी जा सकती है और इससे आप व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इस बीच प्रदेश में भी सीपीआर जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को जीवन रक्षक तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अशोकनगर में सीपीआर प्रशिक्षक डॉक्टर सीपी यादव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय में सीपीआर के महत्व को प्रवर्तित एवं परिवर्धित करना है। वहीं गुना में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश को लाभान्वित कर रहा है। पंजाब के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने में जीएसटी सुधार किस तरह सहायक होंगे, इस पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार पंजाब के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। राज्य में कई वस्तुओं पर अब न्यूनतम कर लग रहा है, जिससे पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादन अधिक किफायती हो गए हैं और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। यह सुधार पंजाब के कपड़ा और शिल्प क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। फुलकारी कढ़ाई, जो लगभग 20,000 कारीगरों का आधार है, उस पर अब 12% के बजाय 5% कर लगाया गया है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। लुधियाना और अमृतसर में बने ऊनी शॉल और दुपट्टा पर कर को 5% कर दिया गया है, जिससे बुनकरों और छोटी इकाइयों को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीएसटी सुधार बिक्री बढ़ाने, आजीविका को बनाए रखने और त्योहारों के मौसम के दौरान पंजाब के विनिर्माण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन खंडवा के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान का आयोजन कल पुलिस परेड ग्राउंड खंडवा में किया जाएगा। ये समारोह कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में होगा। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वर्ष 2024 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से मुंबई के सुविख्यात गीतकार प्रसून जोशी को विभूषित करेंगे। समारोह में संगीत के साधक एवं कला प्रेमी श्रोताओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के प्रबंधक पंकज त्यागी एवं अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर विदिशा संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशनों के कार्यों की प्रगति, यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं विभिन्न रेल सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति ने लक्ष्यों की बड़े स्तर पर योजना बनाने और उसके विस्तृत कार्यान्वयन के बीच सेतु का काम किया है। नई दिल्ली में आज पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति एकीकृत योजना और क्षेत्र आधारित विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करती है। उन्होंने गतिशक्ति सार्वजनिक मंच, पीएम गतिशक्ति ऑफशोर, एनएमपी डैशबोर्ड सहित पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत की कई पहलों का शुभारंभ किया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के अधिकांश जिलों से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश में ठंड का असर भी दिखने लगा है। कल इंदौर और राजगढ़ में सबसे कम 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने आज नीमच जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा की। नर्मदापुरम जिले में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में दूसरे दिन बच्चों को पोलियो दल द्वारा घर घर जाकर दवा पिलाई गई। अशोकनगर जिले के चंदेरी में ग्रामीण व शहरी शिक्षित युवाओं को सुरक्षा जवान के पदों पर भर्ती हेतु आज कैंप का आयोजन किया गया। राजगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश सत्र 2025 में रिक्त सीटों के प्रवेश के लिए 10वीं उत्तीर्ण के आधार पर प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर रखी गई है। और वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। अब भारत को जीत के लिए 58 रन और बनाने हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रणाली तेज, सरल और सुलभ हुई। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सम्मेलन में औद्योगिक इकाइयों को 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की। देश में आज से सीपीआर जागरूकता सप्ताह की हुई शुरुआत। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। और गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर खंडवा में 2 दिवसीय आयोजन। कल मुख्यमंत्री देंगे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।